चेयरमैन बैतुल माल पंजाब मलक मोहम्मद आजम से मिलने उनकी रहायशगाह पर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आजम साहब, सियासत में आप किस तरह आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी कैसे हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको वेलकम करता हूँ। सियासत में तो काफ़ी देर से आए हैं। मेरे भाई थे मलिक मुनीर साहब मरहूम, वो 2 दफ़ा रुकने सूबाई असम्बली रहे सांगलाइल से, जो हमारा भाई गाँव है, जहाँ से मैंने भी इलेक्शन लड़ा है। उसके बाद वो तहसील नाज़िम रहे। फिर अल्लाह की करनी ये हुई कि उनको एक मूजी मर्ज लाहक हो गया, तो वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम शौकत खानम चले गए। तो शौकत खानम में जब हम गए तो हम अपना इलाज करवा रहे थे। वहाँ उस कमरे में 2 पेशेंट्स थे, एक मेरा भाई था और एक साथ लड़का ट्रीटमेंट करवा रहा था। हम उसकी फ़ीस अदा कर रहे थे, वो नहीं कर रहा था। वो पर बाद में पता चला उस इलाज के दौरान ही कि वो एक ड्राइवर है, गरीब आदमी है। तो मेरे भाई ने कहा कि ये इतना आला निज़ाम है और ये बंदा मोहसिन है कौम का, इमरान खान साहब, तो मैं अगर ज़िंदा रहा तो मैं इनके साथ सियासत करूँगा। तो उन्होंने फिर पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कर ली। ये कोई 2009 की बात है। तो मलिक साहब, कैसे आप इमरान खान साहब से मिले? भाई मिले, आप मिले, कैसे आप गए उनसे? उनको बताया कि अस्पताल में ये सारा वाकया आपके साथ? जी जी जी। जब भाई शामिल हुए तो वही सरबराह थे हमारे। तो फिर उन्होंने खान साहब को बताया और कि ये इस वजह से मैं आपके साथ शामिल हो रहा हूँ कि आप कौम का दर्द रखते हैं। फिर जब भाई की वफ़ात हुई तो वो इमरान खान साहब तशरीफ़ भी लाए, डिफेंस में भाईजान रहते थे। उसके बाद फिर मैंने पार्टी में बहुत ज़्यादा काम किया और मैं पार्टी में मुख्तलिफ़ ओहदों पर मैंने काम किया। मैंने एज़ डिप्टी सेक्रेटरी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन नईमुल हक साहब के साथ काम किया। उसके बाद मैंने डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बतौर फवाद साहब के साथ काम किया जब वो सेक्रेटरी इत्तलात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उसके बाद मैं पंजाब में मैंने डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पंजाब के तौर पर काम किया जनाब अलीम खान साहब के साथ। तो वाबस्तगी मेरी कोई 10 साल से ज़्यादा की तहरीक इंसाफ में है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने इलेक्शन से पहले मैं 1 साल इंचार्ज रहा यहाँ मीडिया सेल का, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो मीडिया सेल था उसका मैं इंचार्ज था। तो अपनी तरफ से कोशिश की पार्टी की खिदमत करने की। और इलेक्शंस के बाद फिर खान साहब ने उन अफराद की लिस्ट बनाई जिनको वो समझते थे कि पार्टी को इनको अकोमोडेट करना चाहिए था इलेक्शंस में और इन लोगों को टिकट्स मिलनी चाहिए थी जो किसी वजह से नहीं मिल सकी। तो फिर उन्होंने पार्टी में कुछ लोगों का चुनाव किया जिनको उन्होंने हुकूमत में शामिल किया। तो मुझे भी फिर उस लिस्ट में मेरा भी नाम था। फिर सरदार उस्मान वज़ार साहब ने मुझे बुलाया और पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें 2-3 जगह बताई। तो उन्होंने कहा आप कल तशरीफ़ लेके आए। मैं कल जब हाज़िर हुआ तो उसमें फिर सरदार साहब ने कहा हमने आपका पता कराया है, आप बहुत शरीफ और ऑनेस्ट आदमी हैं, आप गरीबों में पैसे तकसीम करें। तो इस तरह वो फिर मुझे बैतुल माल के चेयरमैन के लिए नामजद किया। नाश्ते पर मलक आजम और रुकन पंजाब असम्बली सादिया सुहेल और डीजी सोशल वेलफेयर लाहौर अशरफ जंजुआ ने ज्वाइन किया। आप नाश्ते की मेज़ पे स्पेशली आई हैं, तो मलिक साहब के बारे में बताएं कि क्या इनके साथ ज़्यादा दोस्ती है? एक तो बहुत शुक्रिया मलिक साहब से। मैं आपको बताती हूँ हमारी मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमारी जो मुलाकात है ना वो एक ऐसा वाक़या शायद ही किसी के साथ हुआ हो। मलिक साहब ने जब पार्टी में माशाल्लाह शमूलियत की तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा शानदार जलसा रखा जिसमें उन्होंने फौजिया कसूरी साहिबा को इनवाइट किया। अच्छा, फौजिया कसूरी साहिबा की अचानक जो है ना तबीयत ख़राब हो गई
और उन्होंने मुझे कॉल की। मैं उस टाइम प्रेसिडेंट लाहौर थी कि मैं क्योंकि बीमार पड़ गई हूँ और वो बहुत उन्होंने मलिक आज़म ने बहुत ज़बरदस्त जलसा रखा हुआ है, तो तुमने अभी मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया पर तुम मेरी जगह जा रही हो। अच्छा मैं जनाब, मैं कहा मैं आपकी जगह कैसे ले सकती हूँ? उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ, क्योंकि उसका बहुत बड़ा इवेंट है, उसने बहुत मेहनत किया। बहरहाल मैं चल पड़ी और रास्ते में जगह जगह कैंप इस्तकबाल। अच्छा वो मुझे हार पे हार बनाए जा रहे, मैं जलसा गाह पे पहुंच गई। मलिक साहब ने क्या ज़बरदस्त, उस टाइम पे वो जलसा करना एक बड़ी बात थी। बहरहाल इन्होंने सब वो वाइब्रेंट किस्म का जलसा था, मेरी तो हवाइयाँ उड़ गई। मैं कही ये तो फौजिया कसूरी का इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ से मैं आ गई। अच्छा बहरहाल मैंने अभी इनको, अब ये सब थोड़े थोड़े कंफ्यूज थे कि फौजिया कसूरी साहिबा से शायद बिलमुशाफा इतनी मुलाकात नहीं थी। अब वो हम दोनों की रिजेम्बलेंस में थोड़ा सा डिफरेंस, फ़ोटो ज़रा डिफरेंट आती है, वैसे थोड़ा डिफरेंट है तो लेकिन मैंने तकरीर भी कर डाली। जब मैंने तकरीर का एंड किया, मेरी तकरीर बहरहाल बड़ी पसंद की गई। एंड किया तो मैंने बताया कि मैं फौजिया कसूरी नहीं हूँ, मैं लाहौर की प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम सादिया सुहेल है और फौजिया आपा क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई इस वजह से वो नहीं आ सकी। बहरहाल उसके बावजूद इन्होंने इतनी रिस्पेक्ट, इतना कदर की, इतना, और उसके दिन से लेके आज के दिन तक हम 11 साल से माशाल्लाह टाइम ज़्यादा हो गया और हम बेस्ट कोलीग्स हैं, दोस्त भी हैं, हर कोई अच्छी बुरी बात मशवरे एक दूसरे से। इसलिए इसका कोई इवेंट और मैं ना हूँ तो मुश्किल है बात अच्छा तो आप 11 साल की वाबस्तगी है, तो कैसा वक्त गुजरा आपका? मैं ये नहीं कि ये सामने बैठी हैं, पॉलिटिक्स में जो ख़वातीन आती हैं उनमें से जो बेस्ट स्लॉट है उसमें एक सादिया सुहेल है। और आप अगर इनकी हिस्ट्री देखेंगे ये कैसे MPA बनी है, तो जो तवक्कल की सही डेफिनेशन है वो इन पर सादक आ जाती है कि ये किस तरह ये पहले पिछले टेन्योर में MPA बनी और फिर उन्होंने जब MPA बनी तो अपनी मेहनत से अपना मुकाम पैदा किया और इस दफ़ा इनका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट था आफ्टर यास्मीन राशिद साहिबा। और दूसरी बड़ी बात यह है जो हर एक पॉलिटिकल वर्कर का ख्वाब होता है, वो ये कि उसका लीडर उसके मुतल्लिक पॉजिटिव हो। तो इमरान खान साहब के पास पॉलिटिक्स भी होती है, पार्टी में मुखालफ भी होते हैं, हमायती भी होते हैं, तो जब इनकी बात आती है तो खान साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं कि सादिया के खिलाफ बात नहीं करते। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा क्रेडिट है। सादिया साहब मौके से फ़ायदा उठाते हुए फयाजुल हसन चौहान साहब दूसरी मरतबा क्यों चले गए? देखिए रीज़न तो खैर मुझे नहीं पता, क्योंकि ही वॉज परफॉर्मिंग वेरी वेल और मैं खुद गवाह हूँ उन मीटिंग की। कुछ 4 दिन पहले खान साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया था, क्योंकि जिस तरह वो CM के हवाले से और धड़ल्ले से बात करते हैं तो उसका तो कोई सानी नहीं है। लेकिन मुझे जो लगा है, जो मुझे फील हुआ है, ये मेरी पर्सनल राय है, ये नहीं कि इसकी वजह से कि क्योंकि वहाँ पे मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़ और मुज़म्मा बुखारी तमाम ख़वातीन थी। अब मर्द कोई भी जवाब में ऐसी बात कहे तो हमारे यहाँ इसको ऐसी सोशल इशू बना दिया जाता है। मेरे ख्याल में वुमेन टू वुमेन मुकाबला है और आपको पता है फरदौस आपा कितनी दबंग खातून है और उनके सामने तो बड़े बड़े नहीं टिक सकते। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो क्या फरदौस आशिक अवान साहिबा ऐसा तो नहीं है कि दोबारा वो आना चाह रही थी तो इस वजह से इनको फयाजुल हसन चौहान साहब को भेजा गया? नहीं, फरदौस आपा दोबारा तो उनको लाना ही था, असाइनमेंट तो देनी ही देनी थी। लेकिन मेरे ख्याल में जब उनसे शायद वो बेहतर बता सकती हैं इस बारे में तो, लेकिन उन्होंने आना था, लेकिन उनको मुंतखब शायद पंजाब के लिए इसलिए किया गया कि इस टाइम जो मेन जंग है वो पंजाब में चल रही है और चल भी ज़्यादा ख़वातीन की रही है, तो उन्होंने कहा औरतों की जंग ज़रा औरतें ही लड़ लें तो बेहतर है। अच्छा आप ये बताएंगे, जब भी अक्सर ऐसा होता है कि खान साहब जिसकी तारीफ़ करते हैं, अगर IG पंजाब की तारीफ़ करें तो वो नहीं रहते हैं और जिसकी तारीफ़ करते हैं वो चले जाते हैं, इसकी वजह क्या है? नहीं मेरा नहीं ख्याल, लेकिन मैं समझती हूँ खान साहब उसी की तारीफ़ करते हैं जिस पे अपना हक समझते हैं। और अगर मतलब मैं अपने खान की वर्कर हूँ, मेरे वो लीडर हैं, वो मेरे लिए जो रोल मुंतखब करेंगे, इज़ अ कैप्टन, वो बेहतर जानता है कि मैं किस रोल में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्या पता वो महकमा जेल को बहुत ज़्यादा बेहतर करने की तरफ हों, जाते फयाजुल हसन चौहान जेलों को तो दुरुस्त कर देगा,
तो इसलिए मेरे ख्याल में टास्क बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता, मकसद ये है कि हमने अपने हिस्से का काम करना है, वो किसी सूरत में भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर इनको वजारत जेल की दी गई है तो शहबाज शरीफ साहब को या हमजा शहबाज को कोई फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं? उन तो भी सोचते हैं अगर फयाजुल हसन चौहान होगा तो कितना को फैसिलिटेट करेगा। बहरहाल वो तो जेलों के हालात तो वाकई बहुत बदतरीन है, और दुनिया में जेलें इसलिए होती हैं कि वहाँ लोगों को इस्लाह के लिए भेजा जाता है कि वो एक मुल्जिम या मुजरिम बन के जाता है और बेहतर इंसान बन के निकलता है। हमारे यहाँ तो मुल्जिम जाता तो वो मुजरिम बन के निकलता है, मुजरिम जाता तो वो टॉप का डाकू है वो बन के निकलता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में जेलों को वो जगह बनाने की ज़रूरत है कि जहाँ आपके करैक्टर की इस्लाह हो, जो कमी और खामियाँ हों वो जो उसको बेहतर किया जा सके। चिल्ड्रन लाइब्रेरी लाहौर पहुंचे जहां स्पेशल बच्चों से मुलाकात की। साहब हम कहाँ आए हैं बताइएगा और तारुफ भी करवाइएगा। ये हम आए आज मैडम आमना आफ्ताब साहिबा हैं इस इदारे की इंचार्ज मशले राह की, और हमें बड़ी खुशी है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि लीडर्स जो हैं वो क्राइसिस में पैदा होते हैं। तो जो कोविड का क्राइसिस आया नेशन में, तो उसमें जो चंद लोग उभर के बाहर आए जिन्होंने अवामी खिदमत की, उसमें एक ये मशले राह NGO है। तो हम आज इनकी दावत पे हैं। इन्होंने मेंटली रिटायर्ड बच्चों और फिज़िकल जो बच्चों में कुदरती तौर पर कमी वाक़ है उसकी उनकी ये देखभाल करते हैं, और डे उनकी क्लासेस होती हैं। तो हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे मुस्तकबिल में इनके साथ मिल के काम करें। आप बताइए कि बच्चों को क्या यहाँ पे तरबियत दी जाती है? सबसे पहले जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मलिक आज़म साहब हमारे लीडर हैं, हमारे लिए इंस्पिरेशन है, और हमारे लिए ऑनर की बात है कि चेयरमैन बैतुल माल पंजाब आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनके साथ मिलके हमने कोरोना में काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह और इनकी काविशों की वजह से हमें हीरो ऑफ कोरोना वॉर का भी अवार्ड मिला, शान पाकिस्तान का भी हमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मिला। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमेशा हमारे लिए बहुत हेल्प किया। हम मशले राह फाउंडेशन जो है ये स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए काम करती है। हम लोग मेंटली चैलेंज और फिजिकली चैलेंज दोनों बच्चों के लिए हम काम करते हैं। इधर हमारे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे भी हैं, सबको हम एक साथ लेके चलते हैं। मैं आपको क्लासेस दिखाती जाती हूँ। सर ये हमारी लाइब्रेरी है। यहाँ पे बच्चे अपने मेंटल एज के मुताबिक पढ़ते हैं। जो लिख सकते हैं वो राइटिंग एकेडमिक्स करते हैं, रीडिंग करते हैं, पजल्स के साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मा क्या हाल है बताएं? कैसी हो? कैसी जा रही है पढ़ाई? अच्छी। बताओ मजा आता है आपको? मजा आता है। ठीक है, टीचर अच्छी है आपकी? ठीक है। हेलो हानिया, बड़ी प्यारी स्माइल्स है हमारे बच्चों की। हेलो आयशा। हेलो आयशा बेटा, कैसी हो? ठीक हो?
मैडम की जी ये बेटा है आमना साहिबा का, और ये भी इनको एक एनर्जी है इस नेकी के लिए, इनके लिए अल्लाह ने अगर इनको आजमाइश दी है तो उन्होंने इसको पॉजिटिव एंगल में ढाल लिया है, बजाय नेगेटिव इसको लेती इन्होंने इसको अपनी ताकत बना के तो सारे बच्चों का दर्द समेट लिया। क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत है। कहते हैं आप सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, चलें फिर कुछ सुनाए हमें। ये लें, ये पकड़ें। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। एक जान। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बैतुल माल पंजाब के दफ्तर पहुंचे, जहां कौंसल मेंबर से मीटिंग की। सूबाई वजीर इंसानी हकूक इजाज आलम और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर सीमी बुखारी से मुलाकात की। सर, इंसानी हकूक की जो वजारत है वो बैतुल माल के साथ कोई मिलके भी काम कर रही है? जी हाँ, हमने पिछले जो कोविड-19 की जो पोजीशन थी जिसमें आपने देखा कि बहुत सारे जो पॉवर्टी है उसका ग्राफ बढ़ा था क्योंकि लोगों के काम बंद हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, तो उसमें पंजाब बैतुल माल और हमने मिलकर तकरीबन पंजाब के जो 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर जो फूड हैम्पर तकसीम किए, और उसमें सारा है तो पंजाब बैतुल माल का था। और मैंने देखा है कि इस वबा में जो पंजाब बैतुल माल है वो किस तरह एक्टिव रहा, और उन्होंने हर कोशिश की है हर शहर में मुस्तहिक लोगों को चेक देने की, उनको फूड हैम्पर देने की। तो मैं समझता हूँ कि ये इस हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाते हुए एक सियासी सवाल आपसे करना चाहूँगा। आप इंसानी हकूक़ के वज़ीर हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि उन्हें जेल में खाना ज़मीन पे रख के दिया जाता है, तो ये कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं? अगर ऐसा है तो पंजाब के देखें, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट जो है वो पूरे सुप्रीम कोर्ट में हमेशा 3 माह के बाद जो रिपोर्ट जमा होती है जेल रिफॉर्म के बारे में, वो हमारी रिपोर्ट जमा होती है हमारे डिपार्टमेंट की। तो ऐसी कोई जेल नहीं है जहाँ पे किसी कैदी के साथ भी इस तरह सलूक किया जाए। आप मेरे साथ कोट लखपत, जहाँ पे ये हमारे सियासी कैदी साहब मसूद मौजूद हैं,
वहाँ का आप अगर आप मेन्यू चेक करें तो आपको पता चलेगा कि एक आम आदमी घर में जो है वो हफ्ते में 3 से 4 दिन जो चिकन खाता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उस मेन्यू के मुताबिक वो तकरीबन 5 दिन हफ्ते में चिकन खाता है। और फिर वहाँ का स्टैंडर्ड, और ये जब एक आम कैदी के साथ इस तरह सलूक किया जाता है तो मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है। वैसे आपने मालूम किया जब उन्होंने इस तरह का इल्ज़ाम लगाया? मुझे सारा पता है, मैं बिल्कुल अपडेट हूँ इस मामले में। वो जारी बात है कि एक बड़ा मुश्किल होता है कि आप एक फ्यूडल लॉर्ड हों और आप शहजादे हों और फिर आपको जेल में जाना पड़े, फ़र्क तो पड़ता है ना। अच्छा, आप क्या समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले दिनों जो लाहौर का विज़िट करके गए हैं तो फिर कैबिनेट में थोड़ी तब्दीलियाँ आई, उसकी वजह क्या है आपके नज़दीक? देखिए, बात यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो है, इसमें जो अहम बात है कि कप्तान जिसको मर्ज़ी चाहे जिस फील्ड पे मर्ज़ी भेजती है। और दूसरी बात यह है कि परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत देखी जा रही है और खान साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ उनको थोड़ा सा महसूस होता है कि यहाँ पे ये साइड वीक है तो वो उसकी फील्डिंग चेंज कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनका हक भी है एज ए कैप्टन कि उसमें मेरे ख्याल में किसी को एतराज़ तो होना नहीं चाहिए। ये तो हर जो प्राइम मिनिस्टर होता है, CM होता है, उसका ये हक होता है कि वो अपनी कैबिनेट को शफल करे। आप रुकन कौमी असम्बली हैं तो आप बताइएगा कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी गवर्नमेंट जो है बड़ा काम कर रही है। आने से पहले, हुकूमत के आने से पहले भी ये दावा किया जाता था, तो कोई ऐसी चीज़ें की गई हैं जो हम कह सकें कि ख़ासकर ख़वातीन के हकूक़ को लेकर? जी देखें, ये जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बना हुआ था उसको हमने चेंज करके सास प्रोग्राम बनाया है। उसमें ख़वातीन के जो है ना सबसे ज़्यादा उसमें बैंक में अकाउंट्स खोलने के लिए और उनको बहुत सारी इस तरह की सहूलियात दे रहे हैं जो कि पहले कभी ख़वातीन को नहीं मिली थी। इसके अलावा हमारा जो वीमेन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है वो अब फ़ाल हो गया काफ़ी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो हमारे हैं वो भी काम कर रहे हैं उस पर ख़वातीन और बच्चों के साथ सबके साथ मिलके, क्योंकि पहले कानून तो बने थे लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस जो हैं उसके भी कानून बने हैं, लेकिन उस पर हमारी पूरी कोशिश है कि इस पर ऐसे कानून हों इस पर कवानीन पर अमल भी किया जा सके। और बेसिकली क्योंकि मैं हल्के में घूमती हूँ तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी मैं देख रही हूँ जो कि उनकी रिसोर्सेज भी नहीं है उनके पास और वो वकीलों के पास जाना मुख्तलिफ मसाइल के लिए, तो हमने फ़ीमेल लॉयर्स का एक ग्रुप बनाया है, वो इनके साथ डील कर रहा है ताकि जो भी किसी को मसला पेश आए इस किस्म का जो कि बग़ैर उसके क्या कहते हैं फ़ीस के, वो उनकी इमदाद कर रही हैं। तो इस तरह के हम इस तरह इसको आहिस्ता आहिस्ता इनको बहुत फैलाएँगे। अभी हमारी हुकूमत में 2 साल ही हुए हैं, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि और कानून भी और बनेंगे और इस पर अमल भी होगा इंशाल्लाह। और सब जो इदारा है बैतुल माल जिसके आप चेयरमैन हैं, इसका बेसिक मकसद क्या है और इसके ओहदेदार कैसे बनाए जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये 1991 एक्ट ऑफ पंजाब असम्बली के तहत वजूद में आया है। इसको हेड करता है अमीन बैतुल माल पंजाब, जिसको आप चेयरमैन बैतुल माल पंजाब कहते हैं। बैतुल माल का जो बुनियादी मकसद है वो बेवाओं, यतीमों, नादार, बेकसों की माली इमदाद करना है, जिसमें इलाज मुआलजे के लिए इमदाद की जाती है, जिसमें इज्तिमाई शादियों के लिए या इनफरादी तौर पर बेटी की शादी के लिए इमदाद की जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स को वज़ाइफ दिए जाते हैं। और काउंसिल के पास ये भी इख्तियार है कि वो किसी भी ऐसे काम को शुरू कर सकती है जो अवामी फलाह बहबूद के मुतल्लका हो। ठीक है। अच्छा, बैतुल माल के जो फंड हैं या जो रकम है सालाना, वो कितनी आपके पास होती है? ये तो चीफ मिनिस्टर पंजाब और उनकी कैबिनेट पर मुनसर होता है कि वो सालाना इसको कितना फंड एलोकेट करते हैं। पिछले साल में तो हमारे पास कोई 48 करोड़ रुपए के लगभग
फंड्स मौजूद थे, जिसको हमने NGOs के साथ मिलकर उसको और भी वसी कर लिया और उसको अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने बड़ी दयानतदारी से और ईमानदारी से और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसकी मॉनिटरिंग भी की और इसको डिस्पर्स भी किया। इस साल क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार है माली मामलात में, तो इसके बावजूद भी मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब से दरख्वास्त की है कि इस साल के लिए बैतुल माल पर खुसूसी आप शफकत फरमाएँ और इसका एक रीज़नेबल इसको बजट अलॉट करें, ताकि हम उसी आबोताब के साथ उसी जोश जज्बे के साथ आवाम की खिदमत कर सकें। मलिक साहब, बहुत से मुआशरे में ऐसे लोग होते हैं जो मदद के हकदार तो होते हैं लेकिन अपनी सफ़ेद पोशी कायम रखना चाहते हैं जी। तो ऐसे लोगों के लिए बैतुल माल या आप क्या करते हैं? मैंने आपसे अर्ज़ की है कि बैतुल माल अवाम के फलाह के लिए हर तरह की इमदाद कर सकता है, कारोबार के लिए भी दे सकता है, दुकान की सौदा सल्फ लाने डालने के लिए भी दे सकता है, हर वो काम जिससे गरीब आदमी की कोई ना कोई जैसे उसको कोई किसी ने रेडी लगानी है फ्रूट वाली, या किसी ने कुछ साइकिल लेनी है, किसी ने कोई, जैसे हमने अब पंजाब बैतुल माल ने 3 प्रोग्राम शुरू किए हैं। पहला प्रोग्राम हमने किया है फ्री व्हील चेयर का, उसके बाद हमने बेवाओं के लिए सिलाई मशीन का प्रोग्राम बनाया है, और उसके बाद हम पंजाब में पहली दफ़ा सरकारी तौर पर इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम अरेंज करने जा रहे हैं, जिसमें हम पंजाब की 100 बेटियों की इज्तिमाई शादी का फंक्शन करेंगे। इसका मकसद ये है कि इसको एक तहरीक बनाना है और हर शहर में हम वो शादी कमेटी बैतुल माल के प्लेटफॉर्म से बनाएंगे, जिसमें साहिब सरबत लोग, खुदा तरस लोग भी शामिल होंगे, और वो एक इंडिपेंडेंट शहर में इज्तिमाई शादियों के अरेंजमेंट का इंतज़ाम करेगी। और हम चाहते हैं कि हमारे टेन्योर में ये जो इज्तिमाई शादियों का रवाज है ये पूरे मुआशरे में राइज हो जाए, ताकि हर आदमी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझे और इस कार्य खैर में हिस्सा लें। अगर हम इसमें कामयाब हो गए और हुकूमत ने हमारी सरपरस्ती की जैसा कि वो कर रहे हैं, और मैंने डॉक्टर अलवी आरिफ अलवी साहब मोहतरम सदर मुमलकत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि यू आर दी हेड ऑफ द स्टेट और आप एक फादर ऑफ द नेशन, मतलब सरबराह मुमलकत की हैसियत से आप बड़े हैं इस मुल्क के, तो आपकी तशरीफ़ आवरी जो है इस काम में इसको बूस्ट करेगी। तो उन्होंने मेरे साथ वादा किया है कि वो उस फंक्शन में बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाएंगे। Ali Moore हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा पढ़ी।
हमारे साथ लंगर खाया। सेक्रेटरी बैतुल माल और सोशल वेलफेयर हसन इकबाल से मीटिंग की। डिसेबल होम नशेमन का दौरा किया। मतलब जहाँ पे हमने विजिट किया है, यहाँ पे देखा हमने स्पेशल बच्चों को कुछ खुसूसी ट्रेनिंग भी दी जाती है। क्या होता है यहाँ पे? ये एक्चुअली तो ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स है और इसमें 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पर मेंटली रिटार्टेड बच्चों के लिए भी है, यहाँ डिसेबल बच्चों के लिए भी इंस्टीट्यूशन है, नशेमन है, और उसके बाद चमन है, फिर ओल्ड होम आप कह लें, सीनियर सिटीजन्स को भी यहाँ रखते हैं, और जो हमारे बैतुल माल एंड सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर होती है। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये पिछली हुकूमतों में इसको इग्नोर किया गया है, ठीक है। लेकिन जब से चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और स्पेशली राजा बशारत साहब इस मिनिस्ट्री में आए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक सोशल वेलफेयर पर बहुत तवज्जो दी है, और हम इसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स भी ला रहे हैं। और सबसे बड़ा हुकूमत का कारनामा ये है कि 3% जो कोटा है डिसेबल का, उसको इंश्योर कर दिया गया है, और इससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। और हमारा जो बैतुल माल सोशल वेलफेयर का महकमा है, वो इन रिटार्टेड और डिसेबल को इंडस्ट्री में जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है उनको वो कोऑर्डिनेट भी करता है, और इस बात का इंश्योर भी करता है कि ये 3% कोटा जो है वो नाफिजुल अमल हो जाए। सर बताइएगा, हम कहाँ आए हैं? हम आए हैं जी इस वक्त माइलस्टोन एनजीओ के हेड ऑफिस में, और पाकिस्तान की तारीख का ये एक मुनफरिद वाक़या भी है और कोलैबोरेशन भी है, और एक प्रोग्राम का आगाज़ किया। पाकिस्तान बैतुल माल पंजाब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब की हिदायत पर और इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक अपना काम किया है, और हमने कोशिश की है कि हम वो काम करें जो 70 साल में नहीं हुआ। तो इसीलिए हमने पाकिस्तान की सबसे वेल रिप्यूटेड एनजीओ, जिसके अपने ऑफिस बेरर्स भी सारे स्पेशल पर्सनस हैं, और ये जो व्हील चेयर्स बनाते हैं वो व्हील चेयर्स बनाने
वाली फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो भी सब स्पेशल पर्सन हैं। तो इनके साथ मिल के हमने पंजाब के गरीब, नादार, स्पेशल पर्सन जो चल नहीं सकते किसी बीमारी की वजह से या सेहत की वजह से, हमने अपने बुज़ुर्गों, बच्चों के लिए फ्री व्हील चेयर प्रोग्राम लॉन्च करने का प्लान बनाया है। और इस सिलसिले में आज हम इनके पास आए हैं ताकि इनसे मीटिंग कर सकें और मामलात को देख सकें कि कहाँ तक है। हमारी ये व्हील चेयर प्रोग्राम अगले हफ्ते लॉन्च होने जा रही है, जिसमें माइलस्टोन और बैतुल माल मिलकर पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा कस्टमाइज व्हील चेयर्स देंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मेडिकल रिपोर्ट्स, अगर आपके पास कस्टमाइज व्हील चेयर ना हो तो आपकी ज़िंदगी दुनियावी तौर पे कम हो जाती है, आपको डिजीज़ लग जाती हैं आपके सही ना बैठने से। तो जो स्पेशल पर्सन जिस तरह की उसकी डिसेबिलिटी होगी उसके मुताबिक उसको व्हील चेयर बना के दी जाएगी फ्री। और इस कार्य खैर में मैं शफीक साहब जो इस माइलस्टोन NGOs के सरबराह हैं, प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इनकी खूबी ये है कि ये डोनेशंस नहीं लेते। आप बताइएगा कि जो हुकूमत आपके साथ ताउन कर रही है या आप हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं, कैसा काम हो रहा है और क्या प्लानिंग क्या है? बहुत शुक्रिया सर। ये पाकिस्तान की तारीख नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में पहला प्रोजेक्ट है जिसमें व्हीलचेयर्स बनाने वाले खुद व्हीलचेयर यूज़र हैं। इट नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और डिसेबिलिटी मूवमेंट में इसका तस्वुर एक आइडियल प्रोजेक्ट के तौर पे यूरोप और दूसरे मुल्कों में फॉलो किया जाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ना सिर्फ अच्छी व्हीलचेयर्स बना रहे हैं बल्कि इकोनॉमिकल बेनिफिट भी उन्हें मिल रहे हैं। लेकिन जो रियल इसकी स्पिरिट है चैरिटी की, उसको हम अपने अदारों में, जैसे मोहतरम मलिक आज़म साहब की रहनुमाई में पंजाब बैतुल माल काम कर रहा है, तो हमारी गुजारिश है जितने भी लोग इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, आप NGOs को फ़ंड ना दें। हमारे पास भी जो फ़ंड लेके आते हैं हम उन्हें रेफ़र करते हैं। हम अव्वल तो हम रिसीव नहीं करते, हम यही कहते हैं कि अब हम आपसे कहते हैं कि आपने फ़ंड देना है पंजाब बैतुल माल को व्हीलचेयर के प्रोजेक्ट में। आज बैतुल माल हमारे साथ काम कर रहा है, कल मुल्तान में कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी उनके साथ काम करेगा, कल बहावलपुर में कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी उनके साथ काम करेगा। इस तरह सर जितनी फैक्ट्रीज लगेंगी ना, पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्री डेवलप होगी और वो ये वाहिद इंडस्ट्री होगी जो लोगों को इंडिपेंडेंट करेगी। होकर न्याज बेग पर मौजूद पनाहगाह का दौरा भी किया। आजम साहब, जो पनाहगाहों का प्रोजेक्ट है वो कैसा चल रहा है? ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का ब्रेन चाइल्ड है और मैं समझता हूँ आज तक 70 साल में कोई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस तरह का नहीं आया जिसके सीने में गरीब के लिए इतना दर्द दिल हो। और जब से पनाहगाहें बनी हैं, बेआसरा और बेघर अफराद जो शहर से बाहर से भी तशरीफ़ लाते हैं अपनी मजदूरी के लिए, किसी रोज़गार की तलाश में, किसी और काम के सिलसिले में, और वो रहाइश अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए पनाहगाहें मौजूद हैं। और आपने देखा है कि बेहतरीन सहूलियात से मुज़य्यन है। तो मैं समझता हूँ जिस ज़बरदस्त तरीके से पंजाब हुकूमत ने इनको इंतहाई कलील मुद्दत में तकमील इसकी की है, बिल्डिंग्स बनाई हैं, सेटअप बनाया है, खाने का इंतज़ामात किए हैं, रहने के इंतज़ामात किए हैं, मैं उस पर राजा बशारत साहब और वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मलिक साहब, जो
पनाह गाहें हैं वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग आते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या होता है जो हुकूमत की जानिब से SOPs बनाए गए हैं? इसका तरीक़ाकार ये है कि भी जो भी कोई गरीब आदमी यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, ख़वातीन हों या मर्द, ख़वातीन के लिए अलग सेक्शन है और मर्दों के लिए अलग सेक्शन है। उनके ID कार्ड्स को देखकर उनका इंदराज करके उनको कुछ दिन के लिए क़याम की इजाज़त दी जाती है। और फिर खाना पीना भी उनको? और फिर खाना शाम को 7:30 बजे खाना मिलता है। और आपने देखा कि अभी खाने वाली गाड़ी पहुंची है। जितने लोग यहाँ इस वक्त 7:30 बजे तक आएंगे वो रात का खाना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से उन्हें दिया जा रहा है।